लेक्चर 20। पेज 1 आर्टिकल 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन जीने का अधिकार। किसी व्यक्ति को जीवन के अधिकार से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय वंचित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने ए.के. गोपालनवाद में अनुच्छेद 21 की संकीर्ण व्याख्या की और इसका अर्थ केवल दैहिक स्वतंत्रता से लिया। मेनका गांधीवाद 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वृहद व्याख्या की। इसमें विधि की सम्यक प्रक्रिया को शामिल किया। विधि की सम्यक प्रक्रिया, यह सिद्धांत अमेरिका से लिया गया है। इसका अर्थ है विधि उचित, तार्किक और निष्पक्ष होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 14, 19 और 21 को सह संबंधित या जुड़ा हुआ माना। पेज 2 डायग्राम का विवरण। नोट्स में एक त्रिभुज ट्रायंगल के माध्यम से स्वर्णिम त्रिभुज की अवधारणा को दर्शाया गया है। त्रिभुज के शीर्ष पर आर्टिकल 14 लिखा है, जबकि आधार के दोनों कोनों पर क्रमशः आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 अंकित हैं। त्रिभुज के केंद्र में स्वर्णिम त्रिभुज लिखा गया है, जो इन तीनों अनुच्छेदों के आपसी अंतर संबंध को दर्शाता है। विदेश जाने का अधिकार, मेनका गांधीवाद 1978। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, एम.सी. मेहतावाद 1986। निद्रा का अधिकार, बाबा रामदेववाद 2011। मनपसंद शादी करने का अधिकार, शक्ति वाहिनीवाद 2018। एकांत का अधिकार, पुट्टास्वामी 2017। बच्चा पैदा न करने का अधिकार, तुरंत सुनवाई का अधिकार, हुसैन आरा खातूनवाद 1979। गरिमामय जीवन जीने का अधिकार, मेनका गांधीवाद। समलैंगिक विवाह, सुप्रिया चक्रवर्ती। मेडिकल सहायता का अधिकार। पेज 3 शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार, मोहिनी जैनवाद 1992 में शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार माना गया, जबकि उन्नीकृष्णनवाद 1993 में शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 का भाग माना गया। सरकार ने 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 21A जोड़ा। आर्टिकल 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। मरने का अधिकार। भारतीय संविधान में मरने का अधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि भारत में अधित्याग का सिद्धांत नहीं है। अतः कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को छोड़ नहीं सकता है। पेज 4 इच्छा मृत्यु। डायग्राम का विवरण। यहाँ इच्छा मृत्यु का वर्गीकरण एक फ्लोचार्ट के माध्यम से किया गया है। इच्छा मृत्यु को दो मुख्य शाखाओं में विभाजित किया गया है, बाईं ओर एक्टिव सक्रिय और दाईं ओर पैसिव निष्क्रिय। 1. एक्टिव सक्रिय यूथनेशिया। जब किसी व्यक्ति को किसी बाहरी साधन से मृत्यु दी जाए, जैसे माइनस इंजेक्शन देकर, जहर देकर इत्यादि। ये नॉर्वे, स्वीडन जैसे देशों में लागू है, भारत में नहीं। 2. पैसिव निष्क्रिय यूथनेशिया। जब किसी व्यक्ति का जीवन रक्षक प्रणाली लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लिया जाए और इससे इसकी मृत्यु हो जाए, तो इसे निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कहते हैं। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में अभिभावकों से लिखित तौर पर लिया जाता है तथा डॉक्टर्स का पैनल ये निर्धारित करता है कि उस व्यक्ति का इलाज करके उसे सही नहीं किया जा सकता। नोट: सर्वोच्च न्यायालय ने अरुणा शानबाग वाद 2011 में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का सिद्धांत दिया। भारत में पहली निष्क्रिय इच्छा मृत्यु हरीश राणा को दी गई है। पेज 5 कॉमन कॉज वाद 2018। इस वाद के तहत किसी भी व्यक्ति की गरिमा में मरने का अधिकार दिया गया। इसके तहत लिविंग विल का सिद्धांत दिया गया।